26 मई 2006 केरला का एक छोटा सा गांव पुलाद, जिसमें 50 साल की महिला रमा देवी, जिनका उनके घर में ही मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर के सॉल्व करने के लिए पुलिस को पूरे के पूरे 17 साल चले जाते हैं। तो आखिर कैसे एक कातिल 17 साल तक पुलिस के सामने ही छुपता रहा, कैसे खुद को बचाने के लिए किलर ने क्राइम थ्रिलर मूवीज का सपोर्ट लिया, और क्यों 2006 में हुए मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट को आने के लिए 4 साल लगे और फिर उस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, और फिर कैसे 17 साल बाद उस मर्डर का एक क्लू मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। आइए देखते हैं आज के वीडियो में। तो केरल के पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में पुलाद नाम के एक छोटे से गांव में पति जनार्दन नायर और उनकी पत्नी रमा देवी साथ में रहते थे। जो पति थे जनार्दन नायर, वो पोस्ट ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट थे और पत्नी रमा देवी हाउसवाइफ ही थी। अब इनके घर के सामने ही एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साइट चालू हो जाता है। तो वहाँ पर तमिलनाडु से एक मजदूर और उसकी पत्नी रहने आते हैं। उस मजदूर का नाम होता है चुटुला मुथु और उसकी वाइफ का नाम होता है रानी कुमारी। अब ये मजदूर के फैमिली को यहाँ पे आके थोड़े ही दिन हो जाते हैं कि इनकी रमा देवी के फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। अब इन दोनों फैमिली का एक दूसरे के घर पे आना जाना चलता ही रहता है और इन दोनों फैमिली का बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाता है एक दूसरे के साथ। और कहते हैं ना, जहाँ पे रिश्ते बहुत इजीली बन जाते हैं वहाँ पे रिश्ते टूटने के लिए टाइम नहीं लगता। तो कुछ ऐसा हुआ उनके साथ। वो मजदूर और जनार्दन नायर, इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा इस लेवल का हुआ कि एक दूसरे को मारने की धमकियां दी गई और हाथापाई भी हो गई थी इन दोनों में। अब जो मजदूर था वो जनार्दन नायर को धमकियां देता है कि तुझे देख लूंगा या फिर तेरे फैमिली को देख लूंगा। तो टेम्पररी तो ये झगड़ा मिट जाता है, लेकिन ये दोनों फैमिलीज का जो बॉन्ड था वो टोटली टूट जाता है और जो बातचीत वगैरह पहले जैसे चलती थी वो सब बंद हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रमा देवी की कोई उनके ही घर में बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। जैसे कि हमें पता है इस घर में और कोई नहीं रहता था, तो मर्डर होके बहुत समय गुजर चुका था, पर ये बात किसी को पता ही नहीं थी अंटिल रात के समय जब जनार्दन अपने ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। कई बार दरवाजा खटखटाता है और कई बार अपने वाइफ को आवाज देता है, लेकिन उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता। और ये चीज बहुत देर होने के बाद वो डर जाता है और वो फाइनली दरवाजा तोड़ देता है। और दरवाजा तोड़ने के बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ का किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया है। वो सब नजारा देख के वो काबू खो देता है और बहुत ही जोर से चीखता चिल्लाता है और जोर से रोने लगता है। अब इसका शोर शराबा सुन के आसपास के सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब जब पुलिस वो क्राइम सीन पे आ जाती है तब वो इंस्टेंटली अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जांच पड़ताल के समय पे पुलिस अलग अलग लोगों से उनका बयान लेती है और इसी समय पे एक महिला आगे आकर कहती है कि रमा देवी के घर के सामने एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम है चुटुला मुथु। जिसका रमा देवी और उसके हस्बैंड के साथ बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसी मजदूर ने शायद रमा देवी की हत्या की हो और शायद वो भाग गया हो। तो इसके बाद फाइनली एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो भी सबूत है वो पुलिस ढूंढने में लग जाती है। अब जो फॉरेंसिक टीम है वो भी इसकी जांच करती है और सभी सबूत जुटाने में लग जाती है। लेकिन पुलिस ने एक हद तक मान लिया था कि जो फरार मजदूर है वही किलर होगा। अब पुलिस उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट जाती है। अब उसके बाद भी जब मजदूर नहीं मिलता तो उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और अफसरों से शिकायत लिखी गई और इसके बाद भी एक भी क्लू नहीं मिला। तो अब जो मर्डर केस हुआ था उसको बीतकर 3 साल हो चुके थे और मजदूर का भी कोई अता पता नहीं था। तो लोगों का शक धीरे धीरे उस पति मतलब जनार्दन पे ही जाने लगा और ये सब चीजों में ही इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया और 2007 में मरने वाले पत्नी के पति जनार्दन हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी के हत्या केस में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी लाने की मांग की। साथ में कहा कि अगर लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो ये केस स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंप देना चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद भी केस में ना कोई सुराग मिला और ना कोई कातिल पकड़ा गया। तो इसके बाद क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया, लेकिन फिर भी कोई खुलासा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि केरल की स्थानिक पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच को यही लगता था कि मर्डर के बाद अगर वो मजदूर गायब है, वो भाग चुका है, तो हमें उसे ही ढूंढना चाहिए। तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि वो कभी तमिलनाडु में है तो कभी यूपी में। तो यूपी में कानपुर तक पुलिस की टीम
पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो मजदूर नहीं मिलता। बट एट द एंड वो तो नहीं मिलता, लेकिन पुलिस को उसकी वाइफ मिल जाती है। जब उसके पत्नी से पूरी पूछताछ हो जाती है तो पता चलता है कि उसके पत्नी को भी उस मजदूर के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो मजदूर गायब है। लेकिन उसका ऐसा कहना था कि इस मर्डर में उस मजदूर का हाथ बिल्कुल ही नहीं है। अब दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी कातिल पकड़ा नहीं जाता अंटिल 11 जुलाई 2023, इस मर्डर के करीब 17 साल बाद। अब जबकि ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी तो 2022 में क्राइम ब्रांच के नए पुलिस अधिकारी, जिनका नाम था इंस्पेक्टर सुनील राज, जिन्होंने इस केस की फाइल फिर से खोली। उन्होंने डिसाइड किया कि इस केस की जांच पहले दिन से होगी। लेकिन 16 साल बाद जिस घर में रमा देवी का मर्डर हुआ था वो घर पूरा का पूरा टूट चुका था, और इसीलिए उन्होंने जब मर्डर हुआ था तो उस समय की फोटो देखी और कई लोगों का बयान फिर से सुना। जब उन्होंने सबके बयान पढ़ लिए तो उनका ध्यान गया जनार्दन नायर के बयान पर, जिसमें जनार्दन नायर ने कहा था कि जब वो घर पहुंचे तब घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जो कि दरवाजा अंदर से बंद था तो इसीलिए उसी दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन के लिए जाली वाली जगह से उसे तोड़कर दरवाजे को खोला था। तो अब इसकी पड़ताल के लिए उस समय की ली गई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिजाइन तैयार कराया और दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया, तब पता चला इतनी ऊंचाई से तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता, क्योंकि वो दरवाजे की कड़ी और जाली उसमें इतना ज्यादा गैप था कि उधर से दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल था। एज सुन एज इंस्पेक्टर ने ये चीज नोटिस करी, उनको समझ आया कि रमा देवी के पति झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए अब इस मर्डर में पूरा का पूरा शक जनार्दन पे ही जा रहा था। लेकिन कंफर्म तो नहीं कह सकते थे कि ये मर्डर जनार्दन ने किया है। तो उसके बाद पुलिस ने उस समय के फॉरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रमा देवी की मृत मिली थी तो उनके हाथों में 2 बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन अफसोस था कि उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। चूंकि इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया है, तो इसीलिए किसी भी पुलिस ने इस डीएनए के सैंपल को किसी व्यक्ति के साथ मिलाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर पुलिस वाले ये पहले ही मैच करते, ये डीएनए पहले ही मैच कर देते तो शायद उन्हें खूनी का पता तभी चल जाता। लेकिन अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रमा देवी के पति जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस खुल गया। असल में वो डीएनए सैंपल और किसी का नहीं बल्कि जनार्दन नायर से ही मैच कर गया। यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के हाथों में जिस आरोपी के बाल थे वो और कोई नहीं, जनार्दन नायर उसका पति ही था। अब इसके बाद पुलिस ने थोड़ा भी वक्त जाया नहीं किया और जनार्दन को पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने के बाद जब उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो फाइनली उसने उसके मर्डर की बात कबूल कर ली, और इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया, जिसने खुद ही कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर किस वजह से जनार्दन नायर ने उसकी पत्नी का कत्ल किया, आइए जानते। तो जनार्दन नायर ने बताया कि उसे हमेशा लगता था कि अपने पत्नी का कहीं बाहर अफेयर शुरू है, और अफेयर के वजह से इन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे। झगड़े इतने होते थे कि ये दोनों मारपीट पर उतर आते थे। तो जिस दिन रमा देवी का मर्डर हुआ उस दिन भी उन दोनों में झगड़े हुए थे, और झगड़े उसी लेवल तक हुए थे कि वो दोनों में मारपीट होने लगी। और इसी दौरान जनार्दन ने एक हथियार से रमा देवी पर वार कर दिया और रमा देवी का जगह पर ही खून हो गया। और खून होने के बाद जो जनार्दन के बाल थे वो रमा देवी के हाथ में आ गए थे, लेकिन ये चीज़ उसने नोटिस नहीं की और वो जल्दबाजी में वहाँ से भाग गया। और जब बाद में वो आया तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ वो समय पे दरवाज़ा खुला ही था, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल बाद जब इस सब चीज़ों पे कोई खुलासा नहीं होता तो वो कोर्ट तक अपील कर देता है। तो वही चीज़ पुलिस ने उसे पूछी। तो उसने बताया कि जैसे ही समय बीतता जा रहा था वो चुप था, तो इसलिए धीरे धीरे लोगों का शक उस पे ही जा रहा था। ऑब्वियसली लोगों को भी यही लगेगा कि इसके वाइफ का मर्डर हो चुका है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो इसीलिए वो आगे जाके कोर्ट में अपील कर देता है, और ये सभी आइडिया उसे क्राइम थ्रिलर मूवीज देखने के बाद आते हैं। तो डेफिनेटली उसको लगता था कि इसके बाद लोग उस पर शक नहीं करेंगे और मजदूर को ही खूनी समझेंगे, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और यही चीज़ के वजह से पुलिस उसे पकड़ पाई।